हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत 40,889 वैकेंसीज आपके लिए आई हैं और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए जो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं भर्तियों का। तो सारे कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा खुशखबरी है और जो योग्यता मांगी गई है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th है। इसके बाद आपको पोस्ट वाइज देखते हैं, बताऊंगा मैं कि कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन है। तो अभी 10th जो हैं वो भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। एज जो है वो 18 से 40 साल तक है और जो अप्लाई करने की डेट है आप 27 जनवरी से, और फिर पेमेंट जब आप करोगे तो 16 फरवरी तक कर सकते हो। सिलेबस के बारे में बात करेंगे और क्या क्या इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो सब आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिशन की स्टार्ट डेट है वो 27 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक है। और उसके बाद आपको एडिट या करेक्शन करने के लिए जो विंडो ओपन की जाएगी वो 17 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में रहेगी। इसके दौरान आप एडिट कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो ये रहा आपका अप्लाई करने का। दूसरा, आप यहाँ पे देखेंगे कि स्लैब दिया गया है कि क्या आपकी जो सैलरी से रिलेटेड रहेगी। तो जो बीपीएम है उनकी 12,000 से 29,380 तक रहेगी। एबीपीएम या डाक सेवक की 10,000 से 24,470 तक रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। बीपीएम मतलब है ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इनकी सैलरी का स्ट्रक्चर था, आपने देखा ही। आपको इसमें स्टेट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। एबीपीएम आपका हो गया असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। बाकी आप डाक सेवक का देख ही रहे हैं। ठीक है, और इसमें इनका दिया भी गया है कि ये लोग क्या, इनका काम क्या रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड भी किया गया है इनकी पोस्ट को। ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम रहेगा स्टैम्प, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एंड डोर स्टेप डिपॉजिट्स, पेमेंट्स, अदर ट्रांजैक्शन ऑफ आईपीपीबी। तो इस हिसाब से सबका डाक सेवक का काम रहेगा कि ये भी सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी एटसेट्रा एज टोल्ड अर्लियर। डाक सेवक में हैव टू वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस। तो रेलवे आरएमएस का भी काम करेंगे। ये रहेगा इनका काम। अब एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेके 40 तक एज लिमिट है। ठीक है, दूसरा एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं SC/ST की 5 साल को छूट है, छूट है। OBC को 3 साल की। EWS को नो रिलैक्सेशन है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 10 ईयर्स की। और PWD अगर OBC कैंडिडेट है तो 13 साल की। और PWD अगर है और SC/ST कैंडिडेट है तो 15 साल की छूट है। इस हिसाब से आपको एज में छूट दी गई है इसमें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपकी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास, सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, हैविंग बीन स्टडीड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो मैथ और इंग्लिश ज़रूर होना चाहिए, कंपलसरी है आपका 10th में। ठीक है, ये तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। द अप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज। और लोकल लैंग्वेज पढ़ने के लिए आप जो है सक्षम होने चाहिए। जैसे कि आप यूपी से हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए, साउथ से हैं तो आपको इंग्लिश आना चाहिए या उसकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, अदर क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो ये आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज वगैरह होना चाहिए आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये रिजर्वेशन है, जिनको लो विजन है, डीफ है, तो उनके लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगी आपकी, द अप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड या कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स और पॉइंट टू मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड इन सब पैराज 3rd to 9th below in secondary school examination of 10th standard of approved boards aggregated to percentage to the accuracy of 4 decimals. Passing of all the subject as per the respective approved board norms is mandatory. तो आप यहाँ से देख सकते हैं आप
आपको जो फॉर अप्लीकेंट्स वेयर देयर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट है मार्क्स और मार्क्स एंड ग्रेड या पॉइंट्स बोथ only their total marks will be worked out by taking into account the marks obtained in all compulsory and elective or optional subjects other than extra subjects if any. This will ensure that applicant with higher marks get selected. तो आपके नंबर जो हैं वो थोड़ा सा हाई होने चाहिए 10th में, उसके बेसिस पे आपकी जो है ग्रेडिंग होगी और आपका सिलेक्शन उसी के बेस पे होगा। ठीक है, तो और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आएगी, फिर विमेन है आप, फीमेल हैं या जो भी है, इन सब के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। उसके बाद कम्युनिकेशंस ऑफ सिलेक्शन, तो इसके हिसाब से ये आपके सिलेक्शन का प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये पूरा आपको फॉलो करना है। बाकी इनका ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई बहुत हार्ड एग्ज़ाम होगा या कुछ भी होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये फिल करना है और इसको ज़रूर से ज़रूर फिल कीजिए। बाकी जो मेरिट लिस्ट में आएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग काम आपको जाना है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।